हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग राक्षसा स्ट्रीट को दिखाने से होती है, जहां पर पेड़ की टहनी खाने के कारण लू और उसकी गार्डियन स्पिरिट येन काफी ज्यादा स्ट्रोंग बन गए थे, जिनके सामने अपना हीरो साओ और उसकी गार्डियन स्पिरिट यूजिन टिक नहीं पाते हैं। तभी साओ लू से कहता है कि पेड़ की टहनी खाकर अपनी साइकिक पावर बढ़ाने के बाद तुम्हें अपने आप पर इतना प्राउड नहीं करना चाहिए। जिसके रिप्लाई में लू कहता है कि जीतने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जो भी रिसोर्सेस मेरे पास है मैं उन सब का इस्तेमाल करूंगा। बस इतना कहते ही उसके कहने पर येन साओ और यूजिन पर अटैक कर देता है, और हम देखते हैं कि वो दोनों मिलकर भी येन का सामना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पेड़ की टहनी खाने के कारण लू की साइकिक पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी और उसकी पावर का यूज करके येन इतना स्ट्रोंग बन गया था, जिसके कारण साओ थक हार के नीचे गिर जाता है और लू से मारते हुए कहता है कि अब क्या हुआ तुम्हारे घमंड को? मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे थे ना, अब दिखाओ मुझे यहाँ से निकाल कर। उसके बाद वो साओ को नीचे फेंक देता है और हार मानने के लिए कहता है, लेकिन साओ कहाँ हार मानने वाला था। वो एक बार फिर खड़ा होने की कोशिश करता है, जिसे देखकर लू उसे मारने ही वाला था कि तभी लियांग उसे लात मार देता है, जिसके कारण वो काफी दूर जाकर गिरता है और ये देखकर येन उसकी मदद करने के लिए जाता है। मगर जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो दोनों भाई वहां से भाग चुके थे। दरअसल यूजिन उन दोनों को राक्षसा स्ट्रीट के बाहर लेकर जा रहा था, क्योंकि वो काफी अच्छे से समझ गया था कि वे लोग लू और येन से नहीं लड़ सकते। वहीं साओ ये सोचकर खुश हो रहा था कि लियांग ने उसकी जान बचाई, जिस पर लियांग कहता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझसे पहले तुम्हें और कोई नहीं हरा सकता। तो दूसरी तरफ हम लू को देखते हैं, उसे एक खरोच तक नहीं आई थी, जिससे वह समझ जाता है कि पेड़ की टहनी काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसके कारण उसे ना ही कोई दर्द महसूस हो रहा है और ना ही उसकी बॉडी पर कोई खरोच आई है। जिसके बाद लू येन को दोनों भाइयों को ढूंढकर खत्म करने का ऑर्डर देता है, क्योंकि अब वो उन दोनों से तंग आ चुका था। आगे वो राक्षसा स्ट्रीट को नर्क बनाने के लिए स्ट्रीट की सारी इविल स्पिरिट को पेड़ की टहनियां खिलाने की बात करता है, जिसे सुनकर येन उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि पेड़ की टहनी खाकर इविल स्पिरिट काफी ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएगी, जिससे हमें उन्हें कंट्रोल करने में काफी मुसीबत हो सकती है। लेकिन लू को ऐसा नहीं लगता। वो कहता है कि एविल स्पिरिट हम दोनों से ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकती। बस इतना कहते ही वो एविल स्पिरिट को पेड़ की टहनी खाने के लिए दे देता है। तो इस तरफ दोनों भाई यूजिन के साथ राक्षसा स्ट्रीट के गेट के पास पहुंचने ही वाले थे कि तभी लियांग कहता है कि हम ऐसे कब तक भागते रहेंगे, लू ह्यूमन वर्ल्ड में भी हमारा पीछा कर सकता है। जिस पर यूजिन कहता है, नहीं, लू अपनी गार्डियन स्पिरिट येन के साथ ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं आ सकता, क्योंकि ये स्पिरिट वर्ल्ड के रूल्स के खिलाफ है। आगे वो लोग गेट के पास पहुंचने ही वाले थे कि तभी उन्हें जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है, जो कि राक्षसा स्ट्रीट में से आ रही थी। जिसके थोड़ी देर बाद एक एविल स्पिरिट उनके सामने आती है, जिसकी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी पेड़ की टहनी के कारण, जिसे देखकर लियांग उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर एविल स्पिरिट उसे काफी आसानी से रोक लेता है। उसके बाद वो लियांग पर अटैक करने ही वाला था कि तभी यूजिन बीच में आकर एविल स्पिरिट को खत्म कर देता है। अब ये नजारा देखकर वे लोग समझ जाते हैं कि लू ने सारी इविल स्पिरिट को पेड़ की टहनी खिलाई है, जिसके कारण वे लोग काफी ज्यादा पावरफुल हो गए और अब स्ट्रीट पर की नॉर्मल स्पिरिट पर अटैक करके उन्हें मार रहे हैं। जिसे देखकर लियांग को समझ में नहीं आता कि एविल स्पिरिट बिना बात के नॉर्मल स्पिरिट को क्यों मार रही है। जिस पर साओ और यूजिन उसे बताते हैं कि पेड़ की टहनी खाने के कारण उनके अंदर की हिंसा कई गुना ज्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण वे लोग अब मरने मारने के बारे में ही सोच रहे हैं। अब ये चीज देखकर साओ लियांग को तुरंत यहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है, जिसे सुनकर लियांग को सिस्टर की याद आती है कि कैसे उसने उसकी मदद की थी और कैसे उसने एविल स्पिरिट में बदलकर उसके सामने ही दम तोड़ दिया था। इसीलिए वो यहाँ से जाने से मना करता है और गुस्से में साओ से कहता है
कि आज से तुम मेरे भाई बिल्कुल नहीं हो और मुझे तुम्हारे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। साथ ही में वो ये भी कहता है कि सिस्टर को मारने के टाइम तो तुमने एक सेकंड भी नहीं लगाया, मगर अब जब इविल स्पिरिट से लड़ने की बात आई तो तुम यहाँ से भागने की बात कर रहे हो। तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं उन बेकसूर नॉर्मल स्पिरिट को प्रोटेक्ट करूंगा जिन्हें इविल स्पिरिट परेशान कर रही हैं। अब बात यहीं पर नहीं रुकती। आगे लियांग साओ को गुस्से में काफी भला बुरा सुनाता है। वो कहता है कि तुम में और लू में कोई फर्क नहीं है, सारे गार्डियन स्पिरिट वाले लोग एक जैसे ही होते हैं, और ये भी कि तुम एक अच्छे भाई नहीं हो। जिसे सुनकर साओ लियांग को पहली बार चांटा मारता है, जिसके बाद कुछ टाइम के लिए दोनों भाई एक दूसरे को देखते हैं और फिर साओ लियांग को उठाकर रक्षसा स्ट्रीट के गेट की तरफ जाने लगता है। वहीं जाते वक्त लियांग साओ से कहता है कि तुम डरपोक हो, मुझे छोड़ दो, मुझे सिस्टर का बदला लेना है, मगर साओ उसकी एक नहीं सुनता। जस्ट देन उसे अपने डैड की बात याद आती है कि वो हमेशा अपने छोटे भाई का ख्याल रखेगा और रक्षसा स्ट्रीट का भी, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये बात याद आने के बाद साओ लियांग को अकेले ही रक्षसा स्ट्रीट के बाहर फेंक देता है, ये कहकर कि स्ट्रीट को संभालना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी नहीं। साथ ही में वो ये भी कहता है कि बाहर तुम अच्छे से रहना। तो इस तरफ लियांग को समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। तो इधर रक्षसा स्ट्रीट में इविल स्पिरिट इन दोनों के पास आ गई थी, जिन्हें देखकर साओ यूजिन से कहता है कि आज हम लू से रक्षसा स्ट्रीट यानी हमारा घर वापस लेकर रहेंगे। जिसे सुनकर यूजिन भी जोश में आ जाता है और हाँ में जवाब देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।